मैनेज करना आसान हो जाता है। मतलब चलो ये अब इस टाइप की चीजें समझने लग गया है करके चलो शुरू किया जाए। कल वाले चैप्टर के सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल हो गए बच्चे लोग? सबके पास ग्रुप में ऐसा कोई बचा तो नहीं है? हाँ, कुछ डाउट तो नहीं है पिछले वाले चैप्टर में? सब सारे क्वेश्चंस एक बार घर पे बना लिए, नोट्स तैयार कर लिए? ठीक। वो धर्मेंद्र पूरा नोट्स को वापस भेजा था कि सिर्फ कल का पीडीएफ भेज दिया? पुराना भी आ गया है? ठीक है, ठीक है। उसमें क्यूबॉइड को लेकर बस उतना ही है, ठीक है। क्यूबॉइड्स की गणना करना मतलब उतना ही है, बाकी आकृति की गणना करने में अपन वो देखेंगे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज, इनकी गणना कैसे की जाती है। एम आई क्लियर सारे बच्चे लोग? चलिए शुरू करते हैं पासा चैप्टर को। अब ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, जब हम पासे की बात करते हैं तो पासा भी एक 3 विमा वाली आकृति है, 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसके हर एक सतह पर एक संख्या होती है, ठीक है। सामान्यतः अगर अपन संख्या वाले पासे की बात करें तो हर सतह पर क्या रहता है? एक संख्या रहता है। वास्तविकता में जब उसे किसी पेपर पे बनाया जाए तो उसकी 3 ही सतह क्या है आपको दिखती है, और बाकी 3 सतह के बारे में हम इन प्रश्नों के माध्यम से अनुमान लगाते हैं, एक, और उसी से प्रश्न तैयार होता है। जैसे ये पासा क्या है? एक 3 विमा वाली आकृति है, 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसको हमने क्या है ये 2D बोर्ड पे बनाया है, 2 विमा पे बनाया है। 3 विमा और 2 विमा अपन पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं। 3 विमा वाली आकृति मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, और 2 विमा वाली आकृति मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे हम 2 विमा वाली कौन सी आकृति देखते हैं? तो जब आप खेत खरीदने जाते हैं तो एकड़ में खरीदते हैं। एकड़ में खरीदते हैं तो आप 2 ही चीजों पे कंसंट्रेट करते हैं, खेत का सामने का फ्रंट कितना है और लेंथ कितना है। तो आप इसीलिए खेत को स्क्वायर फीट या फिर एकड़ में खरीदते हैं। जैसे 1 एकड़ मतलब 43,500 स्क्वायर फीट, ठीक। या घर के लिए जमीन खरीदते हैं तो आप किस आधार पे खरीदते हैं? स्क्वायर फीट पे। 2000 स्क्वायर फीट, 2200 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट में घर बनाने की बात करते हैं। तो सामने का मान लो 20 फीट है, तो और गहरा कितना है? 100 फीट, तो 20 गुणित 100 कितना हो गया? 2000 स्क्वायर फीट। तो हम 2 ही विमा की बात करते हैं 2 डायमेंशनल फिगर की। जैसे मनुष्य की जो आंखें रहती है वो 2 विमा वाली आकृति देखने के लिए सक्षम होती है। जैसे उदाहरण के लिए ये डिजिटल बोर्ड की बात करते हैं, तो आप डिजिटल बोर्ड की 2 ही विमाएं देख पा रहे हैं। पहला क्या है? लेंथ, और दूसरा क्या है? ब्रेथ, एक लंबाई और चौड़ाई। तीसरी विमा की ये डिजिटल बोर्ड कितना मोटा है इसका अनुमान आप पीछे वाले दीवार को देखकर लगाते हैं। तो आप एक अनुमान लगाते हैं कि भैया इतना मोटा है, क्योंकि आपके वर्तमान अपनी आंखों के माध्यम से आप सिर्फ कितने विमा देखने के लिए सक्षम है? 2 ही विमा देखने के लिए सक्षम है। एम आई क्लियर सारे बच्चे लोग?
तो the human eye is capable to see only 2 dimensions. Like in this digital board, there are only 2 dimensions. The first is length and the second is breadth. Am I clear? You create an approximation that how much width of the entire board is there. Am I clear सारे बच्चे लोग? तो आप देखिएगा कि जब अपन इस 2 विमा वाली आकृति में हम ये 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं, हम ये 3 विमा वाली आकृति बनाते हैं, तो हमें इसमें डायस के सिर्फ 3 ही चेहरे दिखाई देते हैं. दैट इज 1, 2, 3. बाकी 3 चेहरे छुपे हुए रहते हैं. प्रश्न उसी पर बनता है कि बाकी 3 चेहरे क्या हैं. कि भैया वो ये पूछेगा कि 1 के विपरीत क्या है, 2 के नीचे और विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है. हम क्या है बाकी तुम्हारे मतलब बाकी चेहरों पर का क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं. पासे के बाकी चेहरों का क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं. अब देखिएगा सारे बच्चे लोग, पासे सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है क्या मानक पासा और दूसरा होता है क्या अमानक पासा. तो ध्यान दीजिएगा, पासा 2 प्रकार का होता है. डायस आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डायस and the second is non-standard डायस. स्टैंडर्ड डायस कैसे पहचानेंगे और फिर उसकी विशेषता क्या है वो देखेंगे. मानक पासा हम कैसे पहचानेंगे, फिर उसकी विशेषता देखेंगे. और नॉन स्टैंडर्ड डायस हम देखेंगे कि कैसा होता है और फिर उसकी विशेषता देखेंगे. ठीक. अमानक पासा कहा जाता है. क्या कहा जाता है? अमानक पासा कहा जाता है. जैसे अगर स्टैंडर्ड डायस की बात करें, मानक पासा की बात करें, तो मानक पासा के आसन सतहों की संख्या का योग कभी भी 7 नहीं आएगा. आसन सतह मतलब एडजेसेंट फेसेस, एक एडजेसेंट सरफेसेस. जैसे उदाहरण के लिए 1, 2, 3. तो कोई भी 2 आसन सतहों का योग कभी भी 7 नहीं आएगा. ठीक. If a dais is standard, then the sum of the 2 adjacent surfaces will not be equals to 7. It can be more than 7, it can be less than 7, but it won't be equal to 7. एक 2 आसन सतहों का योग कभी भी 7 नहीं आ सकता. 7 से ज्यादा आ सकता है, 7 से कम आ सकता है, परंतु 7 नहीं आएगा. यस सर या नो सर? देखिएगा सारे बच्चे लोग, कैसे पहचाने कि कोई भी पासा मतलब कोई भी पासा मानक पासा है कि नहीं, कोई भी डायस स्टैंडर्ड डायस है कि नहीं. तो देखिए आसन सतहों का योग करते हैं. तो पहले क्या करेंगे, 2 और 1. तो 2 और 1 कितने के बराबर होता है बताइएगा बच्चे लोग. ये 2 और 1 कितने के बराबर होता है, 3. क्या ये 7 के बराबर है क्या? नहीं. 3 और 1 कितने के बराबर होता है, 4. ठीक. क्या ये 7 के बराबर है क्या? नहीं. 3 और 2 कितने के बराबर होता है बताइए, 5. क्या ये 7 के बराबर है क्या? नहीं. तो हमने 3 कॉम्बिनेशंस देखा. 2 और 1 तो भी 7 नहीं आया, 3 और 1 तो भी 7 नहीं आया, 3 और 2 तो भी 7 नहीं आया. मतलब ये एक मानक पासा है. ये एक कौन सा डायस है बताइएगा बच्चे लोग, स्टैंडर्ड डायस है. एम आई क्लियर सारे बच्चे लोग? अब ये हमने ये पता लगा लिया ये मानक पासा है. अब इसकी विशेषता क्या होती है? विशेषता ये होती है कि आसन सतहों का योग 7 नहीं आ सकता, क्योंकि विपरीत सतहों का योग 7 आएगा. एम आई क्लियर? द सम ऑफ द एडजेसेंट साइड कैन नॉट बी 7 बिकॉज द सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 7. जैसे सम ऑफ द ऑपोजिट साइड मतलब क्या हो गया, देखिएगा सारे बच्चे लोग, यहां पे 1 के विपरीत हमेशा कौन सी संख्या रहेगी, 6. 2 के विपरीत हमेशा कौन सी संख्या रहेगी, 5.
और 3 के विपरीत हमेशा कौन सी संख्या रहेगी? 4। ये स्टैंडर्ड डायस होता है। ठीक, तो देखो आसन सतहों का योग 7 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भैया अगर 3 रहेगा तो आजू बाजू 4 कहीं पे भी नहीं रह सकता, क्योंकि 3 के विपरीत क्या रहेगा? 4। अगर 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, अगर 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, अगर 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए। इसीलिए आसन सतहों का योग 7 नहीं आ सकता। इसका मतलब विपरीत सतहों का योग 7 आएगा। बोलो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? यस सर या नो सर? समझ में आया कैसे मानक पासा पहचाना जाता है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सारे बच्चे लोग? अब ध्यान दीजिएगा, अमानक पासा। अमानक पासा तो बड़े आराम से बता सकते हैं, क्योंकि मानक पासा का आपको परिभाषा बहुत अच्छे से पता चल गया। हम कैसे पता लगाएं कि कोई पासा अमानक है? तो ध्यान दीजिएगा, 5, 3, 4, अगर कोई भी 2 आसन सतहों का योग 7 आ गया तो वो पासा क्या हो जाएगा बच्चे लोग? अमानक हो जाएगा। If the sum of the 2 adjacent sides is equals to 7, then the dais is non-standard dais. Am I clear सारे बच्चे लोग? जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, 4 और 5 कितने के बराबर आ रहा है भैया? 9। 3 और 5 कितने के बराबर आ रहा है? 8। लेकिन आप मेरे को बताइए सारे बच्चे लोग, 4 और 3 कितने के बराबर आ गया भैया? 7। क्योंकि 4 और 3 7 आ गया, इसीलिए ये पासा क्या हो गया? अमानक पासा हो गया। क्योंकि भैया 4 और 3 किसके विपरीत होना चाहिए? एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए कि नहीं? मानक पासा होने के लिए 4 and 3 शुड बी इन ऑपोजिट साइड्स। अगर 4 यहां पे है तो 3 ये छुपा हुआ होना चाहिए या नहीं? अरे यस सर या नो सर? लेकिन यहां 4 और 3 तो आजू बाजू दिख रहे हैं कि नहीं? तो ये अमानक पासा हो जाएगा कि नहीं? बताओ बच्चे लोग। यस सर या नो सर? तो ध्यान देना, 4 and 3 would be non-standard dais. ठीक, because the 4 and 3 are into adjacent surfaces, therefore it would be a non-standard dais. क्योंकि 4 और 3 आसन सतहों पे है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अमानक पासा हो जाएगा। बोलो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, अमानक पासा की खास बात ये है, क्योंकि देख लो, 1, 2 आसन सतहों का योग क्या आ गया बताइए? 7 आ गया। इसीलिए ये पासा क्या डिक्लेयर हो गया? अमानक हो गया। इसमें कोई संख्या का ठिकाना नहीं है। जैसे 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो देखो, 5 के विपरीत 3 और 4 तो नहीं आ सकते, क्योंकि 3 और 4 5 के आजू बाजू हैं। ठीक, तो बचा कौन सी संख्या? 2, 6 और 1, ये तीनों संख्या आ सकती है। वैसे ही मैं पूछूं 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी बताओ? तो वैसे ही 2, 6 और 1 तीनों आ सकता है। वैसे ही मैं पूछूं 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी बताओ? 2, 6 और 1। तो इसीलिए ये पासा क्या डिक्लेयर होता है बताओ बच्चे लोग? नॉन स्टैंडर्ड डायस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सीधे प्रश्नों पे आए बच्चे लोग। सिंगल डायस केसेस में सीधे प्रश्नों पे आते हैं। देखिएगा, आपको जो पीडीएफ उपलब्ध किया गया है, क्लास में करवाया जाएगा, उसमें प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ स्टैंडर्ड डायस और नॉन स्टैंडर्ड डायस को सेग्रीगेट किया गया है। एम आई क्लियर? हालांकि मैं यहां पे समझा दिया हूं, लेकिन आपको जो पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा उसमें भी पूरा एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लिखा हुआ है। तो आपको कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पीडीएफ को पढ़ के जाइएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित पासे में 1 के विपरीत सतह कौन सी आएगी? तो बताओ बच्चे लोग, 1 के विपरीत कौन सी आएगी? कौन सा संख्या आएगा? तो पहले अपन ये पता कर लेते हैं कि ये मानक पासा है कि अमानक पासा है। तो 1, 6, 2, क्या बोलते हो, मानक है कि अमानक? पक्का?
वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? अमानक। क्योंकि देखो आसन सतहों का योग क्या आ गया भैया? 7। और एक बार 7 आ गया कहीं पे भी, कोई भी दो संख्या को जोड़ने पर यदि 7 आ गया तो वो कौन सा पासा हो जाएगा बताइए? अमानक पासा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान दो, क्योंकि 7 आ गया तो बताओ एक के विपरीत कौन कौन सी संख्या हो सकती है? 3, 4, 5। क्योंकि 6 और 2 तो नहीं हो सकते एक के विपरीत। क्या आएगा बताइएगा बच्चे लोग? 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा बच्चे लोग? 3, 4, 5। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? अरे यस सर या नो सर? अब अगला प्रश्न देखिएगा सारे बच्चे लोग, देखिएगा 2, 4 और 6। ध्यान दो सारे बच्चे लोग, 2, 4 और 6 में पूछा है 4 के विपरीत कौन सी संख्या आ सकती है? पहले मुझे सारे बच्चे ये बताइए, मानक है या अमानक है? पक्का? अरे अमानक है क्या? पक्का मानक है? तो ध्यान दीजिएगा क्यों मानक है। 4 और 2 6, 2 6, 4। आप देखो तीनों केस में 7 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, इसीलिए ये कौन सा डायस हो जाता है? स्टैंडर्ड डायस हो जाता है, मानक पासा हो जाता है। अरे भैया क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब हमको ये पूछा है मानक पासा की विशेषता बता दो तो। 2 के विपरीत हमेशा कौन सी संख्या रहती है? 5। 4 के विपरीत 3 और 1 के विपरीत, यहां किस संख्या के विपरीत पूछा है? तो 4 के विपरीत कौन सा आंसर आएगा? अच्छा पिछले वाले में आंसर टिक करना भूल गए थे, यहां अच्छा टिक किए हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, आंसर क्या हो जाएगा? 3। यस सर या नो सर? कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर हुआ या नहीं? अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में ये बोला है कि भैया 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? पहले मुझे ये बता दो, ये मानक पासा है या अमानक पासा है? मानक पासा है। अरे अमानक है क्या? तो देखो 6 और 2 क्या हो गया? 2 और 4 6 और 4। तो ध्यान देना सारे बच्चे लोग, किसी भी योग में 7 नहीं आ रहा है, यहां पे 8 आ रहा है, यहां 6 आ रहा है और यहां क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो किसी भी योग में क्या है? 7 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा पासा डिक्लेयर होता है? मतलब मानक पासा डिक्लेयर होता है। और मानक पासा में 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 1 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सारे बच्चे लोग? अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा है, बताइए स्टैंडर्ड डायस कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, तो ध्यान दो सारे बच्चे लोग, कौन सा पासा स्टैंडर्ड डायस है? तो आप देख पा रहे हैं कि नहीं कि यहां 4 और 3 आजू बाजू आ गए? तो ये मानक है कि अमानक? अमानक पक्का? 100%। वैसे ये देखिएगा सारे बच्चे लोग, यहां 6 और 1 एक साथ आ गए, मानक है कि अमानक है? अमानक पासा। यहां पे देखिए 5 और 2 एक साथ आ गए, तो ये कौन सा पासा हो गया? अमानक। यहां देखो 3 और 1 करोगे तो 4 आएगा, 2 और 1 करोगे तो 3 आएगा, 3 और 2 करेंगे तो 5 आएगा। कहीं पे भी 7 आने की संभावना है क्या? नहीं है। तो ये डिक्लेयर क्या हो जाता है बताइएगा भैया? मानक पासा डिक्लेयर हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सारे बच्चे लोग? यस सर या नो सर? चले आगे, तो ध्यान दीजिएगा अगले नियम की ओर। अच्छा अमानक पासा, निम्नलिखित में से कौन सा अमानक पासा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टैंडर्ड डायस? ये तो साफ पता चल रहा है स्टैंडर्ड डायस है। पिछले बार में ही देखिए, पिछले क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड डायस हो गया, ठीक। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? 3 और 1, 1 और 5, 5 और 3, कहीं पे भी 7 आया क्या? तो ये तो पक्का मानक डिक्लेयर हो गया। ये कौन सा पासा डिक्लेयर हो गया? मानक।
यहां पे देखिए 2 और 1, 1 और 3, 3 2, ये भी मानक पासा डिक्लेयर हो गया। यहां पे देखिए 6 4, 4 2, 2 6, ये भी मानक पासा डिक्लेयर हो गया। तो ऑटोमेटिकली आंसर ये हो जाता है। और यहां पे देखो 5 और 2 7 भी आ जाता है, तो ये क्या हो गया, मानक पासा। बोलो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? कहीं किसी को थोड़ा भी डाउट है तो तुरंत पूछने का है। अब देखिए 2 डायस केसेस में हम लोग एक और नियम को देखेंगे। मान लो 2 पासा आपको दिया हुआ है, ठीक, और दोनों पासे में, मतलब एक पासे की 2 स्थिति आपको दी हुई है। तो आपने पहली बार पासा फेंका, तो पहली बार पासा फेंका तो आपको संख्या ऐसा दिख रही है 1 2 3, ठीक। आपने पासा को ऐसे पकड़ा और पहली बार जैसे ही आप डायस फेंकेंगे तो संख्या कौन सी दिखाई देगी, 1 2 3। उसी पासे का दूसरा स्थिति, मतलब दोबारा जब आप पासा फेंकेंगे तो आपको कौन सा संख्या दिखाई दिया, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, 4 5 6। क्या एक ही पासे के 2 स्थितियों में कोई भी संख्या आपको कॉमन दिखाई पड़ती है क्या? जैसे यहां पे 1 है, क्या 1 यहां पे है क्या? यहां पे जैसे 2 है तो यहां पे 2 दिख रहा है क्या? यहां पे जैसे 3 है तो यहां पे 3 दिख रहा है क्या बच्चे लोग? कहीं पे भी दोनों संख्या, एक पासे की 2 स्थितियों में कोई भी संख्या आपको कॉमन दिखाई दिया क्या? तो ये 2 डायस केसेस का केस 1 है। यदि आप 2 डायस केसेस में जाएं, एक पासे की 2 स्थितियां वाले केसेस में जाएं, तो ध्यान दीजिएगा ये पहला केस है। आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ये पहला केस। पहले केस में आप देखेंगे कि कोई भी संख्या आपको कॉमन दिखाई नहीं पड़ती है। कोई भी संख्या कॉमन दिखाई पड़ रही है क्या, बताइए बच्चे लोग? अरे यस सर या नो सर? तो एक ही पासे के 2 स्थितियां आपको दिखाई दे रही है, और यदि कोई भी संख्या आपको कॉमन दिखाई नहीं पड़ती है तो आपके पास एक ही विकल्प है, आप मानक या अमानक पासा का क्या कर लीजिए, चेकिंग कर लीजिए। ठीक, आप मानक पासा या अमानक पासा का चेकिंग कर लीजिए। ठीक, जब आपको कोई भी संख्या कॉमन दिखाई ना दे, ये तब के लिए। एम आई क्लियर सारे बच्चे लोग? जैसे आप देखिएगा यहां 1 2 3 है, वहां 4 5 6 है, ना 1 दोनों में दिखाई दे रहा है, ना 2 दोनों में दिखाई दे रहा है, ना 3। यहां पे जो 3 सतह दिखाई दे रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट सतह 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं। बोलो बच्चे लोग, तब हमारे पास एक ही तरीका रह जाता है कि मानक अमानक को चेक कर ले। जैसे आप ध्यान दीजिएगा 2 और 1 कितना होता है बच्चे लोग? 3 और 1 3 2। तो ध्यान दो, कहीं पे भी 7 आया क्या बच्चे लोग? और जब 7 नहीं आया तो ये कौन सा पासा डिक्लेयर हो गया? उसको पक्का करने के लिए और देख लेते हैं। 4 5 6 4 5 6। ध्यान दीजिए, ये ऑलरेडी अगर यहां पे मानक सिद्ध हो गया तो यहां पे भी मानक पासा ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन आप उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए दोनों में क्या आ रहा है बताइएगा बच्चे लोग? कहीं पे भी 7 आसन सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये पासा डिक्लेयर हो गया कौन सा? स्टैंडर्ड डायस डिक्लेयर हो गया। कौन सा डायस डिक्लेयर हो गया? स्टैंडर्ड डायस। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है बच्चे लोग? अब मेरे को ये बताइएगा, तो 1 के विपरीत कौन सी संख्या है बताइएगा सारे बच्चे लोग? 6। 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 5। 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 4। बोलो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? अरे यस सर या नो सर? कॉन्सेप्ट क्लियर है, पक्का बताइए। अब मान लो कोई संख्या दे देता है, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे यहां पे एक पासा दे दिया, 3 5 4।
ठीक। कौन कौन सी संख्या रह गई बच्चे लोग? 1 2 6। ठीक। अब ध्यान देना, कोई भी संख्या में कॉमन दिखाई दे रही है क्या दोनों में? जब एक भी सतह समान ना हो, एक पासे की दो स्थिति दी गई हो और एक भी सतह समान ना हो, तब हमें क्या चेक करना पड़ता है? मानक है या अमानक। अब ध्यान देना सारे बच्चे लोग, ये पासा तो हमको साफ तौर पे क्या दिख रहा है? अमानक है। अगर एक डायग्राम अमानक है तो दूसरा डायग्राम ऑटोमेटिकली अमानक होगा ही होगा, ये तो तय है भैया। एम आई क्लियर सारे बच्चे लोग? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? अब ध्यान देना सारे बच्चे लोग, 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो 3 और 4 नहीं आ सकती, 1 2 6 तीनों आ सकता है। 3 के विपरीत क्या आएगा बताइएगा बच्चे लोग? 1 2 6 कोई भी आ सकता है। 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 1 2 6। वैसे ही आप देखेंगे, ध्यान देना सारे बच्चे लोग, 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 3 4 5। वैसे ही देखिए, 1 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 3 4 5। वैसे ही 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 3 4 5। एम आई क्लियर सारे बच्चे लोग? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? अरे यस सर या नो सर? तुम लोग का हालत खराब हो रहा है सर्दी में, हाँ ठंड में। ठीक। ठंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? पक्का? ऐसे सिचुएशन में ज्यादा क्लियर होता है जब मतलब ज्यादा टेंशन है, ठंड बारिश गर्मी, इसमें क्या है, जब आपको एक्सटर्नल क्या बोलते हैं फैक्टर्स, बाहरी कारक जब ज्यादा प्रभाव देते हैं तो ज्यादा समझ में आता है कि नहीं? ठंड भी है, ध्यान से सुन भी रहे हैं, चल भैया मैनेज हो पा रहा है कि नहीं? तो तुरंत यहाँ रणछोड़ दास चले गई पीछे। ठीक, चलो चलो ठीक है। समझ में आया कि नहीं मुद्दे की बात? ठीक, क्वेश्चन पे आए सारे बच्चे लोग? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोकस करिएगा। ध्यान दो सारे बच्चे लोग, निम्नलिखित पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या आती है? 4 के विपरीत कौन सी संख्या आती है? पहले भैया 3 के पहले चेक कर लो कि क्या ये मानक है या नहीं है। तो देख रहा है मानक है, 1 + 2 3, 3 + 2 5 एंड 3 + 1 4। मानक सिद्ध हो गया। तो मानक पासा जब ऑटोमेटिकली सिद्ध हो गया तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? ये तो तय हो गया। आंसर क्या आ जाएगा बताइए? 3। एम आई क्लियर सारे बच्चे लोग? यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? अगला चले, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 3 4 5, 1 2 6 दिया हुआ है, तो भैया पूछा क्या है? 1 के विपरीत कौन सी संख्या है? पहले बताओ मानक है कि अमानक? पक्का मानक है। कैसे पता चला तुमको? 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ गया। पक्का ये पासे का अगर एक स्थिति अमानक है तो दूसरा भी अमानक होगा ही होगा, उसको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कंफर्म कर सकते हो आप चाहो तो। कभी कभार डायग्राम गलत बना देता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, 1 और 6 जोड़ेंगे तो वहां पे भी 7 आएगा ही आएगा। तो ये पासा क्या डिक्लेयर हो गया बताइए? अमानक पासा डिक्लेयर हो गया। बोलो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बताओ 1 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो ध्यान दो, 2 और 6 तो नहीं आ सकती भैया, क्योंकि 2 और 6 अपन डायग्राम में देख पा रहे हैं कि 1 के आजू बाजू 2 और 6 है, तो ये दोनों तो पक्का नहीं आ सकते। तो 1 के विपरीत कौन कौन सी संख्या आ सकती है? 3 4 5। समझे कि नहीं समझे? अरे यस सर या नो सर? अब ध्यान दीजिएगा, अगला केस चले। अब ध्यान देना, अगला केस क्या कहता है? एक ही पासे के जब दो स्थिति दिए जाए और एक सतह बराबर हो, जैसे ध्यान देना सारे बच्चे लोग, ज्यादा परेशानी है ही नहीं, एकदम आसान। एक पासे के दो स्थितियां दे दी गई हो और दोनों
स्थितियों की जब बात करें, आप देख पा रहे हैं कि नहीं एक पासे की दो स्थितियां? यस सर, या नो सर? और देखेंगे तो 1 2 3 और दूसरा दे रहा है 1 5 6। अब ध्यान देना, एक पासे की दो स्थितियां दे दी गई। एक, देयर आर टू सिचुएशंस गिवन ऑफ वन डायस। पहले एक बार पासा फेंके तो सामने 1 2 3 आया, दूसरी बार पासा फेंके तो 1 5 6 आया। अब इन दोनों पासों में एक हमारा कॉमन संख्या दिख रहा है कि नहीं? यस सर, या नो सर? तो ये क्या है? केस नंबर 2। एक खास बात क्या है इस केस में कि एक पासे की दो स्थितियां में समान सतह समान स्थिति पे है। एक 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 जो सतह है, एक सतह समान स्थिति पे है। ठीक, पहला तो एक सतह क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। केस का नाम देखिएगा, पासे में जब एक सतह समान हो और समान स्थिति पे हो। समझ में आया सारे बच्चे लोग? एक पासे की दो स्थितियां दी गई है और ध्यान दीजिएगा केस ये है कि एक सतह समान है। दोनों पासे में कौन सी संख्या आपको समान दिख रहा है? और खास बात यह है समान स्थिति में है, इसके भी सामने वाला चेहरा एक है और इसका भी सामने वाला चेहरा एक है। ये समझ में आया केस? ये केस समझ में आया कि नहीं? तब एकदम इजी हो जाता है। 2 के विपरीत क्या आ जाता है भैया? 5। मतलब ऊपर वाले सतह एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। ठीक, और ध्यान दो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा भैया? 6। एम आई क्लियर सारे बच्चे लोग? 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? 6। तो बची कौन सी संख्या रह गई? 1 नहीं, 1 बचा रह गया ना, तो बची कौन सी संख्या रह गई? 4। तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4। यस सर, या नो सर? आपको कोई कोई किताब रेफर करोगे तो वो बोलेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका बताता है कि आप एक को पकड़ के क्लॉकवाइज नंबर लिखो। जैसे यहां पे घड़ी के दिशा में नंबर लिखेंगे तो ये वो बोलेगा 1 2 3 लिखो। तो ध्यान दो, आप लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका बताता है। फिर क्लॉकवाइज भी माहौल बनाता है। फिर 1 5 6 लिखो। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा 1 5 6 हो जाएगा। ठीक, अब वो बोलेगा कि 2 के विपरीत क्या आएगा? 5, जो कि हमारा ऑलरेडी दिख रहा है। 3 के विपरीत क्या आएगा? 6। और बची हुई जो सतह है वो 1 के विपरीत आ जाएगा 4। एम आई क्लियर? वो ऐसा आपको बताएगा। उससे बढ़िया डायग्रामेटिकली देखेंगे तो एकदम आसान है। आप सेम पोजीशन पे देख रहे हैं, सेम सरफेस दिया हुआ है, तो आपका बचा हुआ ऊपर वाली सतह के विपरीत ऊपर वाली सतह की संख्या और बाजू वाले सतह के विपरीत बाजू वाले सतह की संख्या। तो बची हुई सतह क्या हो जाएगा? 1 के विपरीत क्या आ जाएगा बताइए? 4। कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे यस सर, या नो सर? पीयूष, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पक्का लास्ट में? ठीक, तो चलिए भैया क्वेश्चन बता दीजिए। पहले ये बताओ, दोनों में कौन सी संख्या समान है? दोनों स्थितियों में, एक पासे की दोनों स्थितियों में कौन सी संख्या आपको समान दिख रही है? 3। 3 समान दिख रहा है पक्का? तो 4 के विपरीत क्या आएगा भैया? और 1 के विपरीत क्या आएगा भैया? तो बची कौन सी संख्या रह गई? 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? आसान है। यस सर, या नो सर? पूछा क्या है? 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सी संख्या आ जाएगी? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा बताइएगा बच्चे लोग? 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? अरे यस सर, या नो सर? कहीं कोई डाउट तो नहीं? पक्का बताइए। अब चलिए देखते हैं आगे। बताइए आंसर क्या आएगा? क्या आएगा?
लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। नियम अपन ऐसे देख रहे हैं जहां पे आपको लिखने की भी आवश्यकता ना पड़े, आप बड़े आराम से क्या है प्रश्नों को हल कर जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे बच्चे लोग? अब ध्यान दीजिएगा, 5 समान सतह है कि नहीं है? आप देख पा रहे हैं 5 समान सतह है, तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 1। 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 2। तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या आ जाएगी? 6। एकमात्र वही बाकी रह गया था। तो बताइएगा बच्चे लोग, 5 के विपरीत कौन सी संख्या आ जाएगी? 6। आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? 6। कोई डाउट? नो सर, पक्का क्लियर हो गया? चले आगे। नहीं, मानक मानक नहीं देखना है इसमें अपना। अब अपन जब एक सतह समान हो, एक पासे की दो स्थितियों में जब एक सतह समान हो और समान स्थिति पे भी हो, तब आपको क्या करना है? इस तरीके का नियम पालन करना है। मानक मानक हमको कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। एम आई क्लियर? कौन सा? नहीं, वो आप इसमें क्या दिक्कत है? आसान मतलब मुश्किल लग रहा है? क्यों क्लॉकवाइज में फंस रहे हैं? आएगा, क्लॉकवाइज की तकलीफ आएगी, ठीक है। अभी फिलहाल उसको खींच के अपन नहीं लेके आते हैं, समझ रहे हैं सारे बच्चे लोग? ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। जो चीज आसान है उसको इजी रखना है अपने को। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इनको इस केस को सिर्फ अपन एक ही में देखेंगे। अगले केस में, वही केस में अपन सिर्फ क्लॉकवाइज वाला फंडा देखेंगे, बाकी आपको किसी केस में नहीं देखना है। अब ध्यान दो सारे बच्चे लोग, केस ये है, पासे में जब एक सतह समान हो परंतु स्थिति अलग अलग हो, एक अलग अलग स्थिति पे हो। बोलना क्या चाह रहा है वो? जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लो एक पासे की स्थिति, एक बार तुम पासा फेंके तो क्या आ गया? ध्यान दीजिएगा, 1 2 3। ठीक, ध्यान दो इधर, 1 2 3। और दूसरा पासा जब दोबारा आपने पासा फेंका तो ये क्या आ गया? ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, 4 1 5। तो एक पासे की दो स्थितियां देख पा रहे हैं कि नहीं? अरे यस सर या नो सर? तो ध्यान दो, एक पासे की दो स्थितियां देख पा रहे हैं आप। एम आई क्लियर? और खास बात यह है, दोनों में एक ही संख्या समान है, वो और वो कौन सी संख्या है? 1। यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, बाकी यहां 2 3 दिया हुआ है, यहां 4 5 दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि नहीं? एक ही संख्या समान है। अरे बोलो रे बच्चे लोग, ठीक। लेकिन इस बार एक मजेदार बात यह है कि यहां पे तो सामने वाली सतह पर 1 है और यहां पे ऊपर वाली सतह पर क्या है? 1। एक है सामने वाली सतह पर 1 और एक है ऊपर वाली सतह पर 1। मामला क्लियर हुआ सारे बच्चे लोग? तो अब क्या करें? मामला ये कर सकते हैं अपन, हल ये कर सकते हैं कि ध्यान दो, क्लॉकवाइज पासे को घुमाया जाए घड़ी की दिशा में। घड़े की दिशा में मतलब, अब देखो, अगर मैं इस वाले 1 को इस स्थिति पे लेके आऊं, ठीक, तो मुझे 2 बार घुमाना पड़ेगा। पहले मुझे 1 को यहां लेके आना पड़ेगा, फिर 1 को यहां लेके आना पड़ेगा, 2 बार घुमाना पड़ेगा। कैसे? उदाहरण दिखाऊं? जैसे मान लो जब 1 बार घुमाऊंगा मैं, तो 1 बार घुमाऊंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये देखो, 1 को यहां लेके आऊंगा, 5 को यहां लेके आऊंगा, 4 को यहां लेके आऊंगा, ठीक। तो ये 1 आ गया, ठीक, ये 5 आ गया और ये 4 आ गया। समझे कि नहीं समझे? आसान है, ठीक। और एक और बार हमको घुमाना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो सतह है, जो समान सतह है, उसको समान स्थिति पे लेके आना है। तो ध्यान दीजिए, एक और बार घुमाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, एक और बार घुमाएंगे तो ये 1 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा और 4 यहां आ जाएगा। तो भैया 1 यहां आ गया, ठीक, 5 ऊपर चले जाएगा, ठीक,
और 4 कहां चले जाएगा, यहां। तो 2 बार घुमाना पड़ा कि नहीं, कि समान सतह को समान स्थिति पे लेके आने के लिए हमें 2 बार घुमाना पड़ गया। बोलो बच्चे लोग, ठीक। इसीलिए इसको नहीं घुमा के सबसे अच्छा क्या करते हैं, अपन इसको घुमाते हैं, क्योंकि हमको इसको एक ही बार घुमाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? कैसे, देखिएगा, एक ही बार घुमाना पड़ेगा। आप आप 2 पासे में ढूंढ लीजिएगा किसको घुमाने से ज्यादा चीजें आसान हो जाएगी। देखिएगा, ये 1 को ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक, ये 1 को ऊपर लेके जाऊंगा, 2 को यहां लेके आऊंगा और 3 को यहां लेके आऊंगा। समझे कि नहीं? तो ध्यान देना, नया पासा कैसा बन जाएगा बताइएगा सारे बच्चे लोग। देखिएगा, 1 को ऊपर लेके गया तो 1 यहां पहुंच गया कि नहीं? अरे यस सर या नो सर? 2 को यहां लेके आ गया और 3 को कहां लेके आ जाऊंगा, सामने। समझे या नहीं समझे बच्चे लोग? 100% समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो, समान सतह समान स्थिति पे आ गया कि नहीं? इस पासे की छत कौन सी संख्या के साथ है, 1, और इस पासे की छत, अब देखिएगा, ये दोनों तो सेम सतह पर आ गया, तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 4, और 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 5। आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं बच्चे लोग, बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार बता रहा हूं, पासा पढ़ के जाओगे, दोबारा आपको पासा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक, एकदम हर एक नियम एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। एम आई क्लियर सारे बच्चे लोग? यस सर या नो सर? ठीक, तो ध्यान दो सारे बच्चे लोग, 3 के विपरीत कौन सी संख्या आ गई, और 2 के विपरीत, तो बचा हुआ 1 के विपरीत कौन सा आएगा, 6। समझे कि नहीं बच्चे लोग? यस सर या नो सर? क्वेश्चन हल करें? ठीक, तो ध्यान दीजिएगा भैया, चलो क्वेश्चन हल करते हैं। बताओ सारे बच्चे लोग, किसको घुमाया जाए, पहले को कि दूसरे को? पहले ये बताओ, कॉमन सतह कौन सी है, 4। तो बताओ सारे बच्चे लोग, पहले को घुमाएं या दूसरे को घुमाएं? पहले को। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, एक बार पासे का नियम एक बार क्रिस्टल क्लियर हो गया भैया, ठीक, तो दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और क्रिस्टल क्लियर कहां होगा, सौरभ सर के पास है कि नहीं? क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, यूज सेल्फ प्रोक्लेम्ड बोलेंगे क्या? जो मैं बोलूंगा वही बोल देंगे, ठीक। आजकल सेल्फ प्रोक्लेमेशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है। चलो, लेकिन भैया ऐसा नहीं है, बहुत सारे दिग्गज है और इस ब्रह्मांड में बहुत सारे एक से एक दिग्गज है, ठीक। हाँ, लेकिन इसका आप ये ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट अगर आपको सारे नियम अच्छे से रटा हुआ है तो मुंह जवानी क्वेश्चन बनेगा, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। एम आई क्लियर सारे बच्चे लोग? जैसे यहां पे देखिएगा कि 4 को हम घुमाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा और ये तीसरा। तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, 4 यहां पे आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और 5 कहां आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब बताओ सारे बच्चे लोग, 1 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी बताइए, 3 आएगा या नहीं? 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, 2। तो बचा हुआ 4 के विपरीत क्या आएगा भैया, 6। 4 के विपरीत क्या आएगा, 6। 1 के विपरीत क्या आएगा, 3, और 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5। बोलो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो बताइएगा बच्चे लोग, 5। यस सर या नो सर? सही घुमाए है ना? ये 4 आ गया यहां, 1 ऊपर आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा। एम आई क्लियर? 1 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2, बचा क्या, 4। तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा भैया, 6 आएगा। एम आई क्लियर सारे बच्चे लोग? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा,
चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। अच्छा पहले ये बताओ, पहला पासा घुमाए कि दूसरा वाला? पहला ही घुमाएंगे। चलिए घुमाइए पहला वाला पासा और क्वेश्चन बनाइए। आ गया 5? अरे यस सर या नो सर? तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 3 2 1 6 4, 6 कॉमन है। तो घुमाएंगे अपन इसी को, क्योंकि इसमें एक बार घुमाना पड़ेगा अपने। तो ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज घुमाना है। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग। आज बात ये बताऊं, किताब में ये सोचते कि क्लॉकवाइज ही घुमाना जरूरी है, क्योंकि किताब में लिखा है। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाने से काम बन जाता है, जरूरी नहीं है क्लॉकवाइज। लेकिन एक नियम का पालन करो तो दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक, अब ध्यान देना सारे बच्चे लोग, 6 को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक, और 3 को कहां लेके आएंगे, यहां, और 2 क्या आ जाएगा, सामने। तो 2 के विपरीत भैया कौन सी संख्या आ जाएगी बताइए, 1। 3 के विपरीत कौन सी संख्या आ जाएगी, 4। और 6 के विपरीत कौन सी संख्या आ जाएगी बताइए, एकमात्र संख्या बची कौन सी, 5। क्वेश्चन क्या पूछा है, 6 के विपरीत कौन सी संख्या आ जाएगी, 5। एम आई क्लियर सारे बच्चे लोग? 2 डायस केसेस का भी क्या हो गया, सारे नियम खत्म हो गए। मतलब 2 डायस केसेस में वो सारे केसेस जिसमें एक सतह समान होती है, वो सारे केस खत्म हो गए। अब 2 सतह समान वाला एक केस देख लेते हैं कि यदि जब 2 सतह समान हो या अलग, जब 2 सतह समान हो तथा समान या अलग अलग स्थिति पे हो, एक तब का केस क्या कहता है। जैसे मान लो एक पासा ये दे दिया गया है, 3 4 5। दूसरा पासा ये दे दिया गया है, 3 1 4। एक, 2 पासे दिए हैं जिसमें 2 सतह समान है। एक समान स्थिति पे हो या अलग अलग स्थिति पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखो 3 और 4, ये सामने 3 है और ऊपर क्या है, यहां पे सामने 3 है और बाजू में क्या है, 4। तो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत आ जाएगी। जैसे 1 के विपरीत क्या आ जाएगा भैया, 5। एम आई क्लियर? 1 के विपरीत कौन सी संख्या आ जाएगी भैया, 5। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो बोलोगे तुम सर बाकी सतहों के बारे में, तो ध्यान देना सारे बच्चे लोग, 3 के विपरीत 4 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 के बाजू में 4 है। बचे कौन कौन सी संख्या, 2 और 6। तो 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वैसे ही देखो सारे बच्चे लोग, 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी बताइए, 2 और 6। यस सर या नो सर? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? 100% बताइए सारे बच्चे लोग, 2 और 6 आएगा। एक, तो 3 के विपरीत 2 और 6, 4 के विपरीत 2 और 6, और 1 के विपरीत क्या आ जाएगा भैया, 5। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस पर आधारित भी क्या है, प्रश्न देख लेते हैं। चलो बताओ सारे बच्चे लोग। 2? यस सर? ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, कौन कौन सी सतह कॉमन है पहले ये बताइए। 3 और 6 यहां पे कॉमन है, और यहां पे भी बताइए कौन सी संख्या कॉमन है, 3 और 6। तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा भैया, 5। पूछा क्या है, 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी बताइए, 2।
तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ सारे बच्चे लोग? 2 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? अरे यस सर या नो सर? अब ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, फोकस करिएगा। यहां पे देखिएगा, बताइएगा 4 3 2 दिया हुआ है, 4 5 3 दिया हुआ है। कॉमन सतह कौन सी है बताइए? 3 और यहां पे भी 3 और तो पूछा क्या है? 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो बताइए 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। समझे या नहीं समझे? यस सर या नो सर? यहां पे सारे नियम खत्म हो जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि कल से अपन पढ़ेंगे क्या? तो ध्यान दीजिए, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे कल से अपन। ठीक, जैसे उनमें से एक क्वेश्चन ये है, ये एग्जाम में 2024, 2023, 2022 और 2021 के प्रश्न अपन देखेंगे। ठीक, अब इसका आंसर तुम लोग सब लोग बता सकते हो, ऐसे डॉट डॉट करके दिया है। तो सामने वाली सतह पे कौन सी संख्या है? ऊपर, और एक यहां पे 2, 1 और 4। ठीक, तो बताओ 2 सतह आपको कॉमन दिख रहा है, बताइएगा। 4, 2 और 1 दिख रहा है कि नहीं? तो बताओ, बोल रहा है 5 बिंदुओं के विपरीत क्या आएगा? 4 बिंदु आएंगे कि नहीं? अरे यस सर या नो सर? तो आपको क्या है, ध्यान दीजिए, 3 डायस केसेस कोई अलग नियम नहीं रहता है। 2 डायस केसेस के इन नियम को अपन 3 डायस में लगाते हैं, 4 डायस में लगाते हैं, 5 डायस में लगाते हैं। कल अपन एग्जाम वाले क्वेश्चंस को कर लेंगे और डायस चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। बोलो बच्चों। हाँ हाँ, आएगा आएगा, वो भी आएगा जिसमें घन बनाना रहता है, खुला पासा रहता है, उसमें घन बनाना रहता है। वो इस चैप्टर के जस्ट बाद वाला चैप्टर है। आप जिसको बोल रहे हैं, ये वाला बोल रहे हैं, है कि नहीं? आएगा, तकलीफ में कोई कमी नहीं होगा। ठीक, एम आई क्लियर? तो तकलीफ तो नहीं हो रहा है, उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे से सारे नियम क्लियर हो गए होंगे। अरे यस सर या नो सर? चलिए जाओ, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। एकदम क्रिस्टल क्लियर लेके चलेंगे सारे टॉपिक्स। ठीक, कहीं पे थोड़ा भी डाउट है तुरंत पूछने का है, हालांकि डाउट आने की संभावना बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा। एम आई क्लियर? सारे नियम कंप्लीट हो गए, सिर्फ क्वेश्चंस बनाना है, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर परसों वो घन बनाने वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। उसके आगे वाली क्लास से अपन मैथ्स पढ़ेंगे। एम आई क्लियर? यस सर?